जी स्टूडेंट्स, भाई साहब क्लास ले लें। मैं क्या ले लें क्लास, इजाज़त है। शुक्रिया जी। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक स्किल और ऐड कराऊंगा, फेसबुक। ठीक है, अब फेसबुक स्किल कैसे है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि फेसबुक स्किल कैसे है। फेसबुक तो ऑलरेडी भी आप लोग इस्तेमाल करने लगे हुए हो, मतलब उधर यूज़ करते हो, सर्विंग करते हो, पोस्ट देखते हो। फेसबुक बेसिकली एक पूरी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम मुख्तलिफ कंपनीज के पेजेस को मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिकली। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक करना और एक तरीका होता है पेड करना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हम एड्स नहीं चलाते, नेचुरल काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग घर में बैठकर फेसबुक यूज़ करते हो। लेकिन उसमें भी हम वही बात करते हैं कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये काम हम फ्रीक्वेंटली करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेजेस होते हैं वो रैंक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि हम आज पेज बनाएंगे तो कल रैंक करेगा। इसके लिए टाइम लगता है, मिनिमम 1 ईयर लगता है। उसके बाद आपका पेज जो होता है वो रैंक करता है। लेकिन उस वक्त तक हम लोगों को अपना मैसेज फेसबुक पे पोस्ट लगाकर देते रहते हैं, लिंक्स की शक्ल में देते रहते हैं, दूसरी जगहों पर लिंक्स ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा होता है कि फेसबुक हमारी चीज़ों को रिकमेंड करना शुरू कर देता है खुद से। जैसे कहते हैं ना, वीडियो वायरल हो रही है, फिर फेसबुक खुद से आपकी वीडियोस की थ्रो को बढ़ाता है, यानी ऐसे लोगों को आपकी वीडियोस दिखाता है जो लोग आपकी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम फेसबुक पर एड्स चलाते हैं तो उस वक्त भी हम यही कह रहे होते हैं, जो फेसबुक एड्स होते हैं उनमें भी हम यही कह रहे होते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है इसमें जिसको इंटरेस्ट है उसको ये वाला ऐड दिखाओ। लेकिन वो हम पेड बात करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इतने 1000 लोगों को दिखाओ, फेसबुक आपसे चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो चार्ज करता है 500 रुपीज़, वो चार्ज करता है 200 रुपीज़ पर 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने थाउजेंड्स बढ़ते जाएंगे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो हो जाते हैं तो फेसबुक खुद से आपकी पोस्ट को लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों को समझना है। नंबर 1 फेसबुक अकाउंट एंड नंबर 2 फेसबुक पेजेस, साथ साथ पैरेलल ग्रुप्स। क्योंकि जब हम ग्रुप्स में जाएंगे तो ही लोगों को हमारे मुतालिक पता लगेगा। मतलब जो ग्रुप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह जो फेसबुक ग्रुप्स हैं इनमें भी बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं। तो जब हम इतने लोगों तक अपना मैसेज लेकर जाते हैं तो लोग इंटरेक्ट करते हैं हमारे पेजेस के साथ, हमारे साथ, और बेसिकली ये इंटरेक्शन हो रही होती है आपके बिजनेस के साथ। ठीक है, तो इस तरह आपके बिजनेस को लीड्स मिलती हैं। तो जब हम फेसबुक सीखने की बात करते हैं ना, तो हम 2-3 चीज़ों की बात करते हैं जिनको मैं अभी आपको टारगेटेड सिखाने लगा हूँ। बेसिकली ये सब कुछ आप सीखते हो डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन क्योंकि आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो जब तक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स नहीं होंगी उस वक्त तक आप काम नहीं कर सकते हो ना। अभी तो आप एक सीवी के ऊपर बैठे हुए हो ना कि भाई सीवीज़ बनाएंगे, तो सीवीज़ बनाने के लिए बहुत सारा काम तो नहीं होगा ना। और अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा काम होगा भी तो वहाँ पर कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपको, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपका जो स्टार्टअप होना है ना वो लोकल बिजनेस के तौर पर होना है। लोकली आपने अपने काम को शुरू करना है, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, तो जब आप प्लेटफॉर्म्स पर जाओगे तो वो प्लेटफॉर्म्स आपको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ और आप हर प्लेटफॉर्म पे जाकर पहला टास्क लगा रहे हो कि भाई मुझसे काम करवा लो, और कोई बंदा आपसे अगर एक्सपीरियंस पूछे तो आप कहोगे नहीं अभी हमने नया नया सीखा है तो आप हमसे काम करवा लें, तो कोई भी आपको कंसिडर नहीं करेगा अनटिल कि आपने किसी का कोई काम ना किया हो, हल्का फुल्का किया हो, अच्छा किया हो, लेकिन काम करना पहले से आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक अकाउंट की। फेसबुक अकाउंट आई होप कि बहुत सारे लोग खुद से बना लेते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो होता नहीं है। साइन अप करना है, फेसबुक अकाउंट बन गया, उसके बाद क्या करते हो आप, पोस्ट वगैरह लगाना शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, ये कोई इतना मुश्किल टफ काम नहीं होता। लेकिन अगर हम फेसबुक के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें पहले ये समझना है कि हमें अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों के लिए शायद नई बात की होगी कि फेसबुक अकाउंट को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है और आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर नहीं है तो आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो।
इसलिए कि फेसबुक भी आपसे कहेगा भाई आपका तो अकाउंट सिक्योर नहीं है, आप इसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो मिसयूज हो सकता है। मतलब कोई भी बंदा फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए क्या करेगा, अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करेगा, अपना वीज़ा कार्ड ऐड करेगा, उसमें तो बहुत सारे पैसे होंगे, तो अगर उसका अकाउंट ही सिक्योर नहीं है तो मिसयूज होने के चांसेस हैं। तो ऐसी सूरत में फेसबुक ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है जो सिक्योर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला टास्क हमें क्या सीखना है, 2-3 चीज़ें हमने सीखनी है। फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना, ठीक है, ये 2 काम हमने सीखने हैं। लेकिन हम जरा ये समझ लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो कितनी तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो हमारा फेसबुक अकाउंट है जो कि साइन अप होता है, हम फेसबुक अकाउंट साइन अप करते हैं, यानी फेसबुक अकाउंट हम बनाते हैं। लेकिन उसके बाद फेसबुक पे और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, फेसबुक पेजेस। अब ये जो फेसबुक पेज है ये साइन अप नहीं होता, फेसबुक पेज आपके अकाउंट में बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं उसमें पेजेस बना सकता हूँ। पेजेस बनाने के लिए मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। जैसे भी आप देख रहे हैं कि मैंने फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है, तो इस पर अगर जब मैं जाऊँ तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सी ऑल प्रोफाइल्स, तो लिस्ट आ गई है पेजेस की। बेसिकली ये जो प्रोफाइल्स हैं ये पेजेस और अकाउंट की शक्ल में है। प्रोफाइल्स को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं, या तो प्रोफाइल आपका अकाउंट है वो तो एक ही होगा, एक फेसबुक एक प्रोफाइल, या फिर फेसबुक प्रोफाइल आपके पेजेस हैं जो कि बहुत सारे होंगे। अभी आप देख रहे हैं ये जो मेरे मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं ये उन सब के पेजेस बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट में एक से ज़्यादा पेजेस बन भी सकते हैं और एक अकाउंट में एक से ज़्यादा पेजेस को आप मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये पेजेस यहाँ तो यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ मेरे पास इनको इस्तेमाल करने की परमिशंस हैं जो कि उन्होंने दी हुई हैं जिन्होंने ये पेजेस बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपने पेज के लिए किसी दूसरे को भी परमिशन दे सकता है कि वो मेरे पेज पे आके काम करे। आप अपने अकाउंट की परमिशन कैसे दोगे कि भाई उसको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तभी वो आपके अकाउंट को खोलेगा ना। लेकिन पेजेस को खोलने के लिए ऐसा नहीं है। पेजेस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी को परमिशन देना चाहता हूँ कि वो मेरे पेज पे काम करे, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, यानी उसके अकाउंट को अलाउ करूंगा कि वो मेरे पेज पे आ सकता हो। वैसे तो आप आ ही सकते हैं, मैनेज करने तो नहीं आ सकते ना। आप किसी भी पेज पर जाते हो, लाइक करते हो, फॉलो करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, बस इधर तक ही काम होता है ना। लेकिन जब मैं आपको परमिशन दूंगा तो आप मेरे पेज पर आकर पोस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये परमिशन की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर आए और ये तो हमें समझ में आ गई। दूसरी एंटिटी क्या है हमारे पास, फेसबुक पेजेस। तीसरी एंटिटी क्या है हमारे पास, मैंने बताया था फेसबुक ग्रुप्स। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स आपने खुद से बनाने हैं, ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप खुद से ग्रुप बनाएंगे, उसमें लोगों को ऐड करेंगे। बेसिकली हम क्यों ग्रुप्स बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर आएँ और हम जो कुछ सेल करना चाहते हैं अपने ग्रुप से वो ज़्यादा लोगों को दिखा सकें। इस मकसद के लिए बिल्कुल वही पर्पज़ है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपका पर्पज़ होता है कि आप अपने लिए ग्रुप बनाते हो ना, अपने लिए बनाते हैं ना, एक ग्रुप बनाते हो, उसमें आप अपनी ही किसी चीज़ की प्रमोशन करना चाहते हैं, इसलिए आप वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो। सेम इसी तरह हम यहाँ पर फेसबुक ग्रुप्स भी इसीलिए बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है और उसको हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट। अब ये सब चीज़ें किस में बन रही है, फेसबुक अकाउंट में। हमने जो साइन अप किया वो क्या किया, फेसबुक अकाउंट किया। साइन अप करने के बाद हमने क्या किया, उस पर पेज बनाया, या बहुत सारे पेजेस बनाए, ग्रुप्स बनाए, या बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, और उसके बाद हर फेसबुक अकाउंट में एक ऐड अकाउंट होता है। हर फेसबुक अकाउंट में एक ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का मतलब क्या है, ऐड फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट से एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो तो आपको एक ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक हर अकाउंट में एक ऐड अकाउंट दे देता है कि भाई आप इसमें आए या इस जगह पर आओ और इस जगह पर आकर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करें और जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं फेसबुक को पे करके आप यहाँ से एडवर्टाइज कर लो। अच्छा, एक होता है फेसबुक बिजनेस ऐड अकाउंट। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, नाम से अंदाजा हो रहा है कि एक ऐड अकाउंट जो है वो बिजनेस वाला है, यानी वो बनाएंगे जिनका कोई बिजनेस है,
इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अगर बनाता हूँ, बन तो जाएगा ना, लेकिन वो वेरीफाई क्या करेगा कि भाई आपका कोई बिजनेस है तो बताएं। अब बिजनेस बताने के लिए मुझे अपनी वेबसाइट भी बतानी पड़ेगी, बिजनेस बताने के लिए मुझे अपनी बिजनेस लोकेशन भी बतानी पड़ेगी, और बिजनेस बताने के लिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई मेरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं। इस तरह करने से क्या होगा, मेरा एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट भी बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन लोग बनाएंगे, ये वो लोग बनाएंगे जो बिजनेस रन करने लगे हुए हैं। तो अगर हम वैसे ही अपना पर्सनली तौर पर कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे आप पर्सनल कर रहे हो, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं, यानी कि वो खुद से कोई कंपनी नहीं है बल्कि अपने तौर पर कुछ काम करने लगे हुए हैं, तो वो अपने ऐड अकाउंट से भी एड्स चला सकते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी होगी, जो ज़्यादा बड़े बड़े एड्स चलाएगी, उसे फिर क्या बनाना चाहिए, अपना फेसबुक बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना चाहिए। और ये अभी तक मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक अकाउंट के अंदर बन रही हैं। आपको पहले एक चीज़ बनानी है, और वो क्या है, आपका फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट कैसे बनता है, ईमेल से भी बन जाता है। फेसबुक अकाउंट कैसे बनता है, मोबाइल नंबर से भी बन जाता है, ठीक है। तो चाहे तो ईमेल से बना लें, चाहे तो मोबाइल नंबर से बना लें, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। और मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहला काम क्या है, अगर आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। मिसाल के तौर पर हमने आज अकाउंट बनाया, सपोज करते हैं, ठीक है, शाम को मैंने उसमें पेमेंट मेथड ऐड किया, और सुबह मैंने कोई ऐड रन कर दिया, और उसमें मैंने अपना पेमेंट मेथड जो है वो अपना वीज़ा कार्ड लगाया, और वीज़ा कार्ड में मेरे 100,000 से भी ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे, जबकि मैंने ऐड चलाना था कोई 2-3 हज़ार रुपये से। अब जब जैसे ही मैंने ये सारा काम किया, शाम को पता लगा मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, गड़बड़ हो गई ना। अब मैंने जो कुछ अभी आपको बताया, इसमें मैंने नहीं बताया कि मैंने अकाउंट सिक्योर किया, नहीं ना बताया। मैंने कहा मैंने अकाउंट बनाया, पेज बनाया, ऐड लगाया, पेमेंट मेथड ऐड किया, और किसी भी ने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं इस अकाउंट की ऑनरशिप प्रूफ कर सकूं। इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, पेजेस नहीं बनाने, बल्कि सबसे पहले क्या काम करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। यानी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करें, फिर पेजेस बनाएं, फिर एडवर्टाइज करें, फिर पेमेंट मेथड ऐड करें। देखिए, एडवर्टाइज करना है तो पेमेंट मेथड ऐड करना है ना पहले, लेकिन ये सारा काम करने से पहले हमें अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। सिक्योर अकाउंट का मतलब क्या है, सिक्योर अकाउंट का मतलब ये है कि भाई आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है आपका ईमेल एड्रेस, आपके अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है आपका मोबाइल नंबर, यानी कि आपने ऐड किया हुआ इसके अंदर, आपके अकाउंट में आपका प्रॉपर एड्रेस है जो कि एग्जैक्टली आप ही का एड्रेस है, आपके अकाउंट में एग्जैक्टली आप ही की तस्वीर लगी हुई है जो तस्वीर आपके शनाख्ती कार्ड पे लगी हुई है, और उसके बाद फाइनली आपने अपने आईडी कार्ड को भी अपलोड किया हुआ है। अब इतना सारा डाटा फेसबुक को दे दिया ना आपने अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर कोई बंदा आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा तो फेसबुक क्या करेगा, अकाउंट को ब्लॉक करेगा सबके लिए, क्योंकि अब जो हैकर है फेसबुक को तो नहीं पता कि ये हैकर है या आप है, उसे तो नहीं पता, लेकिन उसने आपसे कुछ डाटा लिया हुआ है सिक्योरिटी के लिए। जब वो आपके अकाउंट को लॉक करेगा तो वो फिर आपसे वही डाटा दोबारा पूछेगा, कहेगा भाई अपना ईमेल बताओ, अपना मोबाइल बताओ, और आपने जो तस्वीर मुझे अपलोड की थी अपने आईडी कार्ड की वो जरा दोबारा से अपलोड करो। इसका मतलब क्या हुआ, हैकर के पास तो ये डाटा नहीं होगा। ये सारा डाटा आपके फेसबुक पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये ज़हन में रखना है आपने। ये सारा डाटा फेसबुक के रिकॉर्ड्स में जा रहा है। ये ऐसे नहीं है कि ये पोस्ट की शक्ल में लग रहा है या कवर फोटो की शक्ल में लग रहा है, ये लोगों की शक्ल में लग रहा है, बल्कि ये सारा डाटा फेसबुक के सेंसिटिव डाटा के अंदर जा रहा है, जिससे उसने वेरीफाई करना है आपको, जिससे उसने रिकग्नाइज करना है आपको कि भाई आप एक्चुअल ऑनर हैं इस अकाउंट के। जिसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई हैकर इसके बाद आएगा हमारे अकाउंट में तो क्या होगा, फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करेगा, फिर दोबारा से मेरे से वही इन्फॉर्मेशन मांगेगा। और ये सारा डाटा अगर मैंने खुद से अपने लैपटॉप से दिया है तो देने में कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। और हो सकता है कि 10 मिनट के बाद जब मैं उसको सारा डाटा प्रोवाइड करूं वो मेरे अकाउंट को अनब्लॉक कर दे, और जो हैकर एक्सेस कर रहा होगा उसको वो डिनाई कर दे कि भाई आप इसे नहीं खोल सकते क्योंकि आप इसके एक्चुअल ऑनर नहीं है। क्योंकि ये अटेम्प्ट हैकर भी तो कर सकता है ना। तो हैकर अपना मोबाइल नंबर देगा तो कोड तो मोबाइल नंबर पे आना है, तो कोड तो नहीं लिख सकेगा। हैकर ने आपके ईमेल एड्रेस का तो पता है उसको, लेकिन आपके ईमेल एड्रेस जब वो बताएगा तो कोड फिर ईमेल एड्रेस पर आना है।
तो आपका ईमेल एड्रेस उसके पास खुलेगा तो तभी कोड को देख सकता है ना। इसी तरह जब आपने तस्वीर अपलोड करनी है तो एग्जैक्टली वही तस्वीर अपलोड करनी है जो आपने पहले की थी। समझ आ गई ये बात मेरी आपको? तो ये तो थी कुछ चीज़ें। अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कौन सी प्रोफाइल देखनी है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि हमारी प्रोफाइल दो तरह की होती है। एक प्रोफाइल क्या है, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका अकाउंट जो आपकी एंटिटी है, यानी ये जो मेरा फेसबुक अकाउंट है इसमें सारा मेरा पर्सनल डाटा है, मतलब मेरी तस्वीर है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा ही आईडी कार्ड इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ कि ये मेरे पास है तो मैं फेसबुक पर प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा इसे फेसबुक पे प्रूफ नहीं कर सकता कि ये उसकी ऑनरशिप में है। ठीक है ना? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपका अकाउंट हैक होता है तो ऐसी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके साथ लिंक हुई है उस अकाउंट की। हैकर कोई से, अगर आपने ये सब कुछ नहीं दिया तो वो आपके अकाउंट को हैक करेगा और उसके बाद ये सारा डाटा वो खुद प्रोवाइड करेगा और अपना डाटा प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपने उसे प्रोवाइड नहीं किया हुआ तो फेसबुक समझेगा कि यही ओरिजिनल डाटा है, चाहे आप प्रोवाइड कर रहे हैं या हैकर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसे पहले प्रोवाइड नहीं किया हुआ तो वो उसी को ओरिजिनल डाटा समझेगा। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, 531 फॉलोअर्स। इसका क्या मतलब है कि ये इस अकाउंट के फॉलोअर्स हैं, लाइक्स तो इस पर नहीं आ रहे, तो ये क्या है, फिर मेरा अकाउंट है, ये पहचान है कि ये मेरा अकाउंट है। इसके URL में देखिए लिखा हुआ है facebook.com/हाफिज अली। ये जो हाफिज अली है ये नाम है, ये यूज़र नेम है, ये मेरा फेसबुक आईडी है। यानी जिस किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजनी होती है या मुझे ऐड करना होता है तो वो इस आईडी को रिकग्नाइज करता है, हाफिज अली को। यानी जो भी अपने फेसबुक पे मुझे ऐड करना चाह रहा होगा तो वो ये मेरा आईडी लिखेगा हाफिज अली, तो उसको मैं नज़र आऊँगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, फॉलो भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी को फॉलो करना होता है तो आपको उसका यूज़र नेम या उसका प्रोफाइल नेम चाहिए होता है। तो ये प्रोफाइल नेम किसकी है, ये अकाउंट की प्रोफाइल है, पेज की प्रोफाइल नहीं है। ये प्रोफाइल दो है हमारे पास, या तो पेज प्रोफाइल है या फिर अकाउंट प्रोफाइल है। अकाउंट तो एक ही हो सकता है लेकिन पेजेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम ये देखते हैं कि हमने ये सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जी, मैं ये मेन्यू पे क्लिक किया, ये देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेटिंग्स। ये ऑप्शन मोबाइल में भी आ रही होती है। हाँ, सेटिंग्स पे आए और दोबारा से हम सेटिंग्स पे जाएं। यहां आकर हमने ये देख रहे हैं सारी सेटिंग्स इसको प्रोवाइड करनी है। देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है मेटा, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंसेस, पेमेंट्स, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक करें जरा। जी, सबसे पहले हम कहाँ आ गए, अकाउंट सेंटर पे आए और यहां पर आकर देखो तो प्रोफाइल शो कर रहा है। कहता है भाई यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल है आपके पास, एक तो ये वाली है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट पीके इंस्टाग्राम। यानी क्या हुआ, हमने इंस्टाग्राम को अटैच किया हुआ है अपने फेसबुक से। सो ये वो वाली जगह है जहां जाकर आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ अटैच करते हो। अब जो कुछ मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक पे भी लगेगा, और जो कुछ मैं फेसबुक पे लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगेगा। कब, जब मैंने ये आपस में इंटरलिंक किए होंगे तब। ये देखें, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको अनअटैच करना चाहूं, ये आ रही है सारी चीजें कि भाई कौन कौन सा अकाउंट इसके साथ अटैच हुआ है, डिटेल्स भी आ रही है ना हमारे पास। चलिए इसे जरा बंद करो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड अकाउंट। चलो समझ आ गई बात। यानी अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई किसी दूसरे इंस्टा को इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आए और अपना यूजर नेम और पासवर्ड बताएं तो आप इंस्टाग्राम को इसके साथ अटैच कर लेंगे। पर्पस बताया ना आपको मैंने क्या। और फिर जब हमने एडवर्टाइज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 का डेली बजट लगाया कि भाई मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज करूंगा, तो अब मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में जोड़ दिया हुआ है, इंटरलिंक कर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो एड्स हैं वो फेसबुक पर भी चलेंगे और
इंस्टा पे भी चलेंगे, यानी दोनों जगहों पर मेरे एड्स चल रहे होंगे। चलें जी वापस चले जाए पीछे, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। जिन लोगों ने अपना ये कनेक्ट नहीं किया होगा वो इस जगह पर आकर अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इंस्टाग्राम पे रील लगाओगे, फेसबुक पे भी लग जाएगी, फेसबुक पे रील लगाओगे, इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी, यानी कि दोनों जगहों पर जाकर अलग-अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। ये अकाउंट्स पे गए हम, क्या कह रहे हैं? रिमूव कर दें, यानी जब आपने किसी एक को रिमूव करना होगा और किसी दूसरे को ऐड करना होगा तो यहाँ से हम ये काम भी कर सकते हैं। चलें वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, ये सारा अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? सिक्योर करने वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक दी हुई है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। और यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या दिया हुआ है? अपना एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है हॉटमेल का, उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद मैंने एक बैकअप ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। एक ईमेल एड्रेस हॉटमेल का दिया हुआ है और एक ईमेल एड्रेस जीमेल का दिया हुआ है, और उसके बाद मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है। ऊपर एक अलग मोबाइल नंबर है, नीचे एक अलग मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैकअप किया हुआ है इसको कि भाई एक के ऊपर अगर कोई इशू हो जाए तो दूसरे ईमेल पर भी आ सकता है मैसेज मुझे, और दूसरे मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्या लिखा है इस पर? आइडेंटिटी कंफर्मेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अब आपने यहाँ पर आकर, ये सबसे ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ से आपका अकाउंट सिक्योर होता है, ठीक है। सबसे अहम जगह ये वाली है जहाँ से आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। तो यहाँ पर सिक्योर कैसे करना है? हमने अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है यहाँ पर। इसका मतलब एक तो इससे ये भी हमें पता लग गया कि हमारा एक आईडी के साथ एक ही अकाउंट बन सकता है। ऐसा तो मुमकिन नहीं ना भाई 2 फेसबुक अकाउंट पे जाऊं और मैं एक ही आईडी लगा दूं, मुमकिन तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आईडी के साथ एक, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड पहले से अपलोड किया हुआ है और मेरा कंफर्म्ड है। अगर मेरे अकाउंट को कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो फेसबुक फौरी तौर पर उसे ब्लॉक करेगा और उसके बाद मुझे मैसेज आ जाएगा कि कोई भी बंदा आपके इसको खोल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉक करे, ये भी कह सकता है इट्स यू, तो वो मुझे बताएगा भाई किस लोकेशन से ओपन हो रहा है। तो अगर मैं कहूँगा इट्स मी तो उसे लगेगा जी मैं खुद ही खोल रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि भाई मैं किसी दूसरे की डिवाइस से जाकर अपना अकाउंट खोल रहा हूँ, जरूरी तो नहीं है कि मैं अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से ही खोलूँगा। ये भी हो सकता है कि मैं किसी अननोन डिवाइस से खोल रहा हूँ, या समटाइम हम VPN यूज़ करते हैं, तो जब हम VPN यूज़ करते हैं तो लोकेशन चेंज हो जाती है हमारी। तो मैंने अगर VPN यूज़ किया होगा तो मुझे पता होगा ना कि भाई मैंने इस वक्त कौन से कंट्री का VPN यूज़ किया है, तो मुझे फेसबुक की तरफ से भी यही मैसेज आएगा कि अब आपका अकाउंट जो है ना इस कंट्री से कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे पता है कि मैंने खुद किया है, तो मैं कहूँगा इट्स ओके, इट्स मी। अगर यही मैसेज हैकर करता है और मैं कहता हूँ इट्स मी, तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसको अलाउ कर देगा। मैसेज तो फिर भी मुझे ही आएगा ना, लेकिन हैकर रहा होगा ना। लेकिन मैं कहूँगा भाई मुझे लगेगा कि मैंने ही किया ये, और मैंने कहा यस इट्स मी, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा अकाउंट तो हैकर ने खोल लिया, अब उसके पास खुल गया ना, ये जो कुछ मैं करने लगा हूँ वो भी कर सकता है, ये सारी सेटिंग्स वहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज कर सकता है, सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, यानी उसके पास मेरा एक्सेस चला गया। तो इसलिए हमें इसकी एहतियात करनी होगी कि हमने किसी को अलाउ करना ही नहीं है। जब भी कोई मैसेज आएगा तो हमने उसको क्या देना है कि वो इट्स मी नहीं कहना, ठीक है। वो एकदम आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि कोई बंदा लॉगिन कर रहा है आपके फेसबुक को, तो आपने उसको डिनाई करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इधर कैसे करना है? जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे पास तो कंफर्म हुआ है ना, इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। आपके पास यहाँ पर अपलोड का बटन आएगा, तो आपने क्या करना है? अपलोड करना है। और आईडी कार्ड को अपलोड करने का तरीका क्या है? अब हमें ये समझना है ना कि भाई आईडी कार्ड हम यहाँ पर अपलोड कैसे करेंगे। तो फेसबुक पर अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना हो तो इसका तरीका ये होता है कि आप एक ही पेज के ऊपर अपनी पिक्चर्स, यानी कि आईडी कार्ड की दोनों तस्वीरों को एक ही सफ़े के ऊपर लगाएंगे और उसको इमेज के तौर पर सेव कर लेंगे एक पेज के ऊपर। अगर आपको ये करना नहीं आता
डिज़ाइनिंग का काम आपसे नहीं हो सकता, तो आप बाहर से शॉप के ऊपर जैसे बैठे होते हैं ना, प्रिंटर्स बैठे होते हैं, अपना आईडी कार्ड उसके पास लेकर जाए और उसे को मुझे 1 पेज के ऊपर, मतलब ऊपर एक हिस्सा और उसके बाद नीचे दूसरा हिस्सा, तो एक ही पिक्चर होगी आपकी, 2 अलग-अलग तस्वीरें नहीं करनी, बल्कि एक ही पिक लेनी है, ठीक है। एक पिक की मैं भी आपको पिक दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग रोक कर भी, ठीक है, कि एक ही पिक आपने लेनी है। क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें लगा लेनी है। अब कैसे लगानी है, आपने कोशिश करेंगे इसको किसी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लगाएं, क्योंकि आपका जो आईडी कार्ड होते हैं वो लाइट होते हैं ना, लाइट शेड होते हैं। आईडी कार्ड हमारे जो होते हैं वो शाइनिंग कर रहे होते हैं, गोल्डन से होते हैं और लाइट शेड होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको किसी डार्क कलर के ऊपर लगाएं। उसके बाद आपकी जो तस्वीर लगा रहे होगे वो कलर लगानी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं लगानी है, यानी फोटो कॉपी वाली तस्वीर स्कैन नहीं करनी, बल्कि ओरिजिनल कार्ड को स्कैन करना है। और उसके बाद आपका कार्ड कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया। इसके बाद जब ये सारी प्रोसेसिंग आप पूरी कर लोगे, आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दोगे, अपना ईमेल भी दे देंगे, अपना आईडी कार्ड भी लगा दोगे, तो अब आपका अकाउंट सिक्योर हो गया। हो सकता है फेसबुक थोड़ी देर में आपको मैसेज दे कि योर आईडी कार्ड एक्सेप्टेड। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना आईडी कार्ड इस अकाउंट में भी लगाया हुआ है, इसके बाद मैं एक और फेसबुक अकाउंट बनाऊं और उसमें भी अपना यही आईडी कार्ड लगाऊं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए कि ये वाला आईडी कार्ड ऑलरेडी फेसबुक के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, तो वो इससे कोई नया अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। एक आईडी कार्ड के साथ आप सिर्फ एक अकाउंट अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी एक अहम बात। अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, दूसरी अहम चीज क्या है हमारे पास, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एक तो आप यहां से पासवर्ड को भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। दूसरे नंबर पर आ रही है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, और आपने यहां से अब क्या करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। दूसरा किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, फेसबुक पर के इंस्टाग्राम पर। अब आप एक और चीज नोट कर रहे हैं कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हम इंस्टाग्राम को भी मैनेज कर रहे हैं, यानी वो ये जरूरी नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम में चले जाओ, इंस्टाग्राम में आके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे रहते हुए इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों को आपस में इंटरलिंक किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं फेसबुक को करना चाह रहा हूँ, जरा देखते हैं। ये वाली 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है। अब देख रहे हैं इसमें एक से ज्यादा वेरिफिकेशन आ गई। ये वाली वेरिफिकेशन भी बहुत अहम और रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन है, यानी अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको उससे पहले 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। इसके अंदर क्या क्या है देखें। नंबर 1, ऑथेंटिकेशन ऐप। गूगल का एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। इसे हम मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, QR कोड का सबको पता है ना, QR कोड क्या होता है। तो यहाँ पर QR कोड से कोड जनरेट होता है और इस ऐप के अंदर आ जाता है वो। तो जब आप लॉगिन करने लगोगे तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर कोड आएगा, वो वाला कोड हम देंगे तो फेसबुक लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। ये है पहली ऑथेंटिकेशन। ये कैसे लग सकती है। दूसरे नंबर पर क्या है, टेक्स्ट मैसेज। ये तो सबको अंदाजा है कि SMS आता है आपको मोबाइल के ऊपर। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिशनल बैकअप मेथड्स। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सिक्योरिटी कीज। और ये क्या लिखा है, एडिशनल मेथड। इस पर क्लिक करें जरा, ये क्या है, रिकवरी कोड। पहला मेथड क्या था, गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर क्या चीज है, मैंने क्या बताया आपको, गूगल ऑथेंटिकेटर क्या है। गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल ऐप है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल पे। गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह का ये ऐप है। देखिए इसमें कोड नजर आ रहे हैं आपको, नंबर ऑफ कोड आ रहे हैं ना, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। मतलब मेरे पास जो मुख्तलिफ अकाउंट हैं उन सबको मैंने इस ऑथेंटिकेटर में सिक्योर किया है अलग अलग। जैसे ऊपर लिखा हुआ है अपवर, फेसबुक, सेकंड मतलब है मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट का। ये ऐसे नहीं है कि अभी आपको नजर आ रहा है कि सेम रहेगा, थोड़ी ही देर बाद इसे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ताकि कोई भी बंदा इनको गैस ना कर सके। ये नए जनरेट होते रहते हैं। सो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के। अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो गया। इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेटर।
दूसरा क्या है, ये रिकवरी कोड्स है। रिकवरी कोड को उन्होंने बहुत सादा कर दिया है। उन्होंने कहा वो जैसे विंडो की लेते हो ना, विंडोज की सीडी लेते हो विंडोज 7 या 10 इंस्टॉल करने के लिए, तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है इंस्टॉल करते वक्त। तो वो कहता है कि आपको यूं करें, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आपको कोड्स दे देता हूँ, आप इन्हें संभाल के रखें। जब आपको लॉगिन करना होगा और मैं आपसे कोड मांगूंगा तो आप इनमें से कोई कोड दे देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कौन सी वेरिफिकेशन है, ये है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। इसके अंदर एक क्या थी हमारे पास, ऑथेंटिकेटर वाली वेरिफिकेशन थी। इसमें तो ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है ना मेरे पास। एक और अकाउंट खोलते हैं, इसको खोलते हैं। अच्छा, कितनी तरह की ऑथेंटिकेशन हो गई, एक हो गई गूगल ऑथेंटिकेटर, एक हो गया एसएमएस, एक क्या हो गया ऑफलाइन कोड्स, और एक है यूएसबी। यूएसबी से कभी विंडो इंस्टॉल की है ना, यूएसबी से विंडो इंस्टॉल होती है ना। इसी तरह उसने कहा कि भाई आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें यूएसबी के साथ। मतलब कहता है आप सिक्योर करेंगे, वो आपसे कहेगा यूएसबी इंसर्ट करो, हम यूएसबी इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर वो कोई कोड कॉपी कर देगा। तो जब आपने लॉगिन करना हुआ करेगा तो आप यूएसबी लगाओगे तो फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड जो है ये इतना सिक्योर मेथड नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ एक यही वाला मेथड यूज़ किया और किसी वजह से मेरी यूएसबी ख़राब हो गई तो लॉगिन तो नहीं होगा ना, फिर मेरा फंस जाऊंगा मैं। इसलिए हम यूएसबी वाले मेथड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इधर आए ज़रा, इधर एक अकाउंट और मैंने खोला जी। इसमें आते हैं सेटिंग, जी क्या तरीका था इसका, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहां पर आए दोबारा से जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए, इस पे लगाना चाह रहे हैं। ये आपको मैं बताने लगूँ ये कैसे लगाना है आपने, हाँ जरा समझा देता हूँ आपको। इस पर क्लिक कीजिए, क्या कह रहा है इस वक्त ऑन है, ये क्या मैसेज आया, टर्न ऑफ। मैंने टर्न ऑफ कर दिया। क्या ऑफ किया मैंने, ऑथेंटिकेटर वाला जो ऐप था उसको मैंने इस पे ऑफ कर दिया। फिर दोबारा से 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पे आओ जी, रिमूव हो गया एक मेथड, देखें लिस्ट में से। पहले एक मेथड ऊपर आ रहा था ना, ऑथेंटिकेटर वाला मेथड, अब किधर गया, अब ये क्या लिखा हुआ है, एडिशनल मेथड, इस पर आओ। ये कौन सा है जी, रिकवरी कोड, ये तो नहीं ना हमने करना, ये तो समझ लिया था हमने। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड बैकअप मेथड, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये वही है ना जिसको भी अभी मैंने रिमूव किया आपके सामने। मैंने इसीलिए रिमूव किया कि मैं आपको बताऊं कि इसने आना कैसे है। ये देखें आ गया भाई यहाँ पे। अब उसने मुझे कोड दिया है, कहता है यहाँ तो ये वाला कोड वहाँ पर टाइप कर दो, बहुत लंबा चौड़ा कोड है ना, जैसे विंडो की सीरियल नंबर, हाँ स्कैन कर लें, बिल्कुल स्कैन करते हैं। लेकिन अब ये स्कैन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये मैंने इसे खोला, इस पे प्लस का निशान बना हुआ है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे, अपने फेसबुक पे लगाना है, तो आपको पहले इसे मोबाइल पे लगाना है। उसके बाद आपने ये सेटिंग जब लगानी होगी तो आपको फील हो गया ना कि डेस्कटॉप पे जाएंगे, यानी 2 डिवाइसेस डिफरेंट होंगी, तभी ये सिक्योरिटी अप्लाई होगी। लैपटॉप पे कर रहा हूँ ना मैं, इधर से तो नहीं कर सकता ना दोनों काम इकट्ठे, स्कैन तो नहीं कर सकता इधर से फेसबुक को मैं। तो इसके लिए आपको एक डिवाइस आपकी कौन सी होनी चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होनी चाहिए, और दूसरी डिवाइस मोबाइल। और मोबाइल के ऊपर आपने कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, गूगल ऑथेंटिकेटर। अब इसके अंदर ये प्लस का निशान बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्कैन का बटन बना हुआ है, ये देखिए स्कैनर आ गया इसका। अब मैं इसको स्कैन करूंगा, जी। अब उसने मुझे एक कोड दिया है, अब जो कोड स्कैन करने के बाद मेरे मोबाइल पर आया है वो वाला कोड मैंने यहाँ पे टाइप करना है।
चलो जी, ये नहीं है। जी हो गया अप्लाई, ठीक है ना, अप्लाई हो गई। ये है ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको पता लग जाए कि आप लोगों ने खुद से कैसे अप्लाई करना है इसको। ये सिक्योरिटी अगर आपने अप्लाई नहीं की होगी और आप एडवर्टीजमेंट शुरू कर दोगे तो आपके ऐड अकाउंट को फेसबुक खुद ही ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा। वो कहेगा भाई आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, तो आप इस पर एड्स रन ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका अकाउंट मिसयूज हो सकता है, आपका पेमेंट मेथड मिसयूज हो सकता है। सो ये थी सबसे अहम बात जो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम सीखेंगे। यानी क्या सीखेंगे हम? सबसे पहले अकाउंट को सिक्योर करना। सबसे पहले आपने ये काम करना है, यानी आज जो आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के फेसबुक अकाउंट है, तो अकाउंट सबका सिक्योर होना चाहिए। इवन अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं करनी तो भी आपका अकाउंट सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सिक्योरिटी आप अपने अकाउंट पे अप्लाई करें, ताकि अगर कभी कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक होने की कोई कोशिश करेगा तो भी वो उसको हैक नहीं कर सकेगा और आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं वापस। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा एडवर्टाइज करना है। लेकिन एडवर्टाइज कहां पर होगा? पेजेस के ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला टॉपिक है हमारा पेज बनाना। फेसबुक के ऊपर हमने पेजेस कैसे बनाने हैं, ये पेजेस लिखा हुआ है, यहां से पेजेस पर चले जाएं या प्रोफाइल से पेजेस पर चले जाएं, जहां से मर्जी चले जाएं। इधर आ गए हम, और ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू पेज, यहां पे क्लिक कीजिए। अब हम क्या सीख रहे हैं? पेज बनाने का तरीका, कि भाई पेज कैसे आपने बनाना है। सो यहां पर आकर आपने पेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स। चलो जी, हमने ये पेज का नाम रखा। उसके बाद टिक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने नाम एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब आगे से क्या पूछ रहा है वो आपसे? कैटेगरी। कहता है आप ये जो पेज बना रहे हो ये किस कैटेगरी का पेज होगा, यानी किस टाइप का पेज है आपका। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, एजुकेशनल भी हो सकता है और इंटरनेट मार्केटिंग में भी आ सकता है। अब आप ये देखिएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमने लिख दिया इंटरनेट, जी क्या लिखा है? इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस लिखा हुआ है ना। तो सोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग में ही आता है ना हमारे पास। हम जब कोई पेज बनाएं और हमें लग रहा हो कि हमारा जो पेज है वो एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हम 3 कैटेगरीज इसकी कोई सी भी अपनी मर्जी से बता सकते हैं। अब आपने नोट किया था कि कैटेगरी वो सजेस्ट करता है आपको, लेकिन कैटेगरी वो आपको तब सजेस्ट करेगा जब आप लिखोगे, ऑटोमेटिक नहीं है। और हम अपने मर्जी से कैटेगरी का नाम नहीं लिख सकते, यानी ऐसे नहीं है कि मैं खुद से ही कोई, जैसे मेरी कंपनी का जो नाम है, मैं समझ रहा हूँ कि शायद मेरी कंपनी का नाम मेरी कैटेगरी है। कैटेगरी मेरी वो है जिसको फेसबुक रिकग्नाइज करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर जैसे मैं लिखता हूँ फेसबुक, देखते हैं कि फेसबुक कुछ समझता है इससे? नो। फेसबुक हमने लिखा, उसने कहा रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में तो हमारा ये नहीं फॉल करता। फिर मैंने कहा मार्केटिंग। अब देखें जरा, पहले हमने क्या लिखा? इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। दूसरे में अब आ रहा है मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। ये दोनों हम फॉल कर सकते हैं इसमें, तो मैंने इसको भी चूज कर लिया। 2 हो गई। मैंने क्या बताया कितनी कर सकते हैं हम? मैक्सिमम 3। तो तीसरी भी अगर मुझे लग रहा हो मैं कोई चूज करना चाहता हूं तो मैं तीसरी भी चूज कर सकता हूं यहाँ पर। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि फेसबुक को ज्यादा बेहतर तौर पर पता लगेगा कि मेरा पेज किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये भी पता लग गया कि इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, ये भी पता लग गया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, और ये भी पता लग गया कि मार्केटिंग एजेंसी है। उसके बाद और नीचे आए, आगे
क्या कह रहा है बायो? बायो का क्या मतलब है कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि भाई ये किस मकसद के लिए आपका पेज है, और इसके आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी नहीं देना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बाद में भी ये वाली इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। फिर और क्या नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट पेज। अब जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है उसका एक कवर फोटो है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है उसकी एक प्रोफाइल पिक्चर भी है, सेम इसी तरह पेज का भी कवर फोटो होता है और पेज की भी प्रोफाइल पिक्चर होती है। सो अब आपने खुद से अपनी मर्जी से इसका कवर फोटो डिजाइन करना है। जैसे आप सीरीज बना रहे हो फॉर एग्जांपल, हाँ, तो आप अपना एक पेज बनाएं जिस पे आप एडवर्टाइज करोगे भाई मैं सीरीज बनाने की सर्विसेज देता हूँ, और उसके ऊपर जैसे आप गिग्स लगाने लगे हुए हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी आप अपने पेज के ऊपर एडवर्टाइज करो और अपने बने हुए सीरीज को इमेजेस की शक्ल में दिखाएं कि हम ये सीरीज बना सकते हैं, ताकि अगर किसी ने जो फेसबुक यूज़र हो उसको सीवी बनाने की ज़रूरत हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है कि भाई मैं सीवी बनवाना चाह रहा हूँ, आप कैसे चार्ज करोगे। अब आगे आए ज़रा, आगे क्या पूछ रहे हैं? वेबसाइट। वेबसाइट ऑप्शनल है ये भी, कि अगर आपकी वेबसाइट है तो फाइन, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इट्स ओके। कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ पर आकर आपने अपना यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर देना है। एक ही पेज के ऊपर एक नंबर को बहुत सारे पेजेस पे इस्तेमाल नहीं करना, आपने हर पेज के लिए अपना यूनिक मोबाइल नंबर यूज़ करना है, ठीक है। ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका पेज सस्पेंड हो सकता है। अगर एक ही मेरे पास मोबाइल नंबर हो और सारों के ऊपर मैं वही मोबाइल नंबर यूज़ करना शुरू कर दूंगा तो फेसबुक को समझ आ जाएगा कि मैं कोई फेक एक्टिविटी करने लगा हूँ। जी, अलहदा नंबर होना चाहिए। देखिए ना, हम जब कोई कारोबार कर रहे होते हैं, अपनी शॉप से अलहदा होती है हमारी, तो इसका मतलब उधर नंबर भी अलहदा होते हैं ना। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है? लोकेशन पूछी है उसने, फिर उसने पूछा आर्स। आर्स का क्या मतलब है कि भाई आप ये जो सर्विसेज दे रहे हो, आप ये किस टाइम पे ये सर्विसेज दे रहे हैं? 24 आवर सर्विसेज देते हो या 9 to 5 आपका ऑफिस है? आपकी टाइमिंग्स क्या है? ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जी, आगे क्या आ गया? प्रोफाइल पिक्चर। अब अगर आप कैनवा यूजर हो, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ फेसबुक कवर फोटो, लिख दिया मैंने। ये फेसबुक के कवर फोटो बने हुए आ गए हमारे पास। अब अगर आपके पास कैनवा मौजूद होगा तो आप इधर से जो भी आपको अच्छा लग रहा है डिज़ाइन लेकर उससे अपना कवर फोटो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ, देखिए बन जाएगा ना हमारा अपना कवर फोटो। इसी तरह आपका कोई लोगो होगा, अपना लोगो आप लगा लें प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फोटो लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे और यहाँ पर कवर फोटो लगाएंगे। जी, बन गया। पेज बनाने के फौरन बाद आपने एक्टिविटीज शुरू नहीं करनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करो। पेज ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है भाई? उसका नाम रख लिया, उसके अबाउट सेक्शन डिफाइन करें, अपना मोबाइल नंबर दें, अगर वेबसाइट है कोई तो दे दें, नहीं है तो इट्स ओके। आपका अगर यूट्यूब चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल का URL दे दो, वो भी वेबसाइट के तौर पर इस पर आ जाएगा। अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें, अपना कवर फोटो ऐड करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंगेजमेंट लाएं। यानी फेसबुक को यूं ना लग रहा हो और कोई भी कंटेंट किसी का ना लेकर आए। शुरू में जो भी कंटेंट लेकर आए आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये पेज उसने बना दिया, देखें इस तरह हम लोग पेजेस बनाते हैं। और हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, अभी आप जो इतने सारे पेजेस देख रहे हैं ना, वो इसी तरह मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं। ये जो पेजेस बने हुए हैं, ये सारे पेजेस इसी तरह डिज़ाइन हुए हुए हैं, और हमने इस पर आहिस्ता आहिस्ता इंगेजमेंट किया। और फिर एक टाइम आता है जब ये सब ग्रो होते हैं, खुद से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हम कोई कैंपेन भी चलाना चाहें तो हम पेड कैंपेन भी चलाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना एड्स, कि फेसबुक पर ऐड चल रहा है, जो आप अक्सर देखते हो जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो वही आपको सिखाना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपके कोर्स को हम वाइंड अप करेंगे।